नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अब जब किसी सेंटेंस में मीनिंग बदले बिना उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करते हैं तो हम इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। अब हम इस चैप्टर में जानेंगे कि कैसे हम किसी वाक्य के मीनिंग को बिना बदले उसके स्ट्रक्चर को बदलकर मीनिंग वही रहे और स्ट्रक्चर ना बदले, ऐसा कैसे होता है, किन विधियों से होता है, यही सब हम इस चैप्टर में बहुत ही डीपली से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि यह चैप्टर हमें बताना क्या चाहता है, इसी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इसका हम पहचान कैसे करते हैं। तो पहले इंग्लिश में बताते हैं कि टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज फ्रॉम वन ग्रामेटिकल टू अनदर विदाउट चेंजिंग इज मीनिंग। मतलब कि किसी वाक्य के एक रूप को व्याकरण की दृष्टिकोण से बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे वाक्य में बदलना रूपांतरण कहलाता है। इसका हमने दोनों तरीके से, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दिया। हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन किन किन विधियों से की जा सकती है, उनके कौन कौन से रूल हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में बहुत ही डीपली से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। जब सब ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो सबसे पहला होता है कि शब्दों में परिवर्तन कर। तो उसमें जो पहली विधि होती है हमारी कि रिमूव टू, मतलब टू को हटाकर। अब हम कैसे लिखेंगे इसे कि एडवर्ब, पहले एडवर्ब फिर हम लिखेंगे टू। टू का मतलब होता है ज़्यादा या अधिक। इसे हम ओवर या एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द पर प्रॉपर लिमिट, जो हमारा टू होता है, इसे जब हम हटाएंगे तो उसके स्थान पर हम ओवर या एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करें कि रिमूव टू कर, मतलब कि टू को हटाने के लिए हम कितनी विधियों से इसे हटाते हैं। तो मेन 5 हैं। कौन कौन सी हैं कि रिमूव टू, रिराइट टू और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस चेंज द सेंटेंस। मतलब कि हम टू को हटाकर वाक्य में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, हम टू को जोड़कर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, एक्टिव को पैसिव में बदलकर या पैसिव को एक्टिव में बदलकर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और एक है चेंज द सेंटेंस, और हम वाक्य बदलकर भी उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहला रूल रिमूव टू का हमारा क्या कहता है। तो जैसा कि पहला रूल हमारा है, ये बता रहा है कि यदि दिए गए वाक्य में केवल एडवर्ब टू दिया हो तो टू को हटाते समय ओवर, एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में बदल देते हैं। आइए हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल और देखते हैं कि ये बताना क्या चाहता है। यहाँ पर हमने रिमूव टू का एक एग्जाम्पल लिया है और बताया है कि तीनों विधियों से हम कैसे बना सकते हैं। तो पहला हमने लिया है कि ही इज टू फैट। अब हम इसका किस प्रकार बनाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखते हैं। तो ही इज ओवर फैट, पहला हमने ओवर से बना लिया कि इसे का ट्रांसफॉर्मेशन ओवर से कैसे होता है। दूसरा हम देख सकते हैं कि ही इज एक्सट्रीमली फैट, और तीसरी विधि से हम बना सकते हैं कि ही इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। हमने आपके लिए नोट्स के फॉर्म में इसे लिखा है ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए, आपका टाइम बचे और आप इसी पीडीएफ से अपना काम चला सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ही इज टू केयरलेस, ही इज टू केयरलेस। अब हम इसका किस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे इसे देखते हैं। तो हम बनाएंगे इसका कि ही इज एक्सट्रीमली केयरलेस, ही इज एक्सट्रीमली
केयरलेस। इस प्रकार यहाँ पर केयरलेस हो जाएगा केयरलेस। तो इस प्रकार बनेगा कि ही इज एक्सट्रीमली केयरलेस। अगला है कि यू आर टू, यहाँ पर प्राउड होगा, यू आर टू प्राउड। अब हम इसका किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे कि यू आर प्राउड बियॉन्ड द बियॉन्ड। तो इस प्रकार हमारा बनेगा कि यू आर प्राउड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। थोड़ा राइटिंग हमारी अच्छी नहीं है, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आपसे। आइए देखते हैं अगला नियम क्या बताता है। दूसरा नियम हमारा ये बताता है कि यदि दिए गए वाक्य में एडवर्ब टू के साथ इन्फिनेटिव टू दिया हो तब रिमूव टू करते समय एडवर्ब टू को सो में बदलते हैं तथा इन्फिनेटिव टू को दैट के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करके कैन नॉट या कुड नॉट में बदलते हैं। आइए देखते हैं कि ये नियम कैसे लागू होता है। तो मेन यहाँ पर हमने लिया है मेन सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार हम देखते हैं। पहला है कि ही इज टू फैट टू स्टैंड, वह इतना मोटा है कि वह खड़ा नहीं हो सकता। अब हम इसका किस प्रकार बनाएंगे कि यहाँ पर हमने जो बताया कि एडवर्ब टू को हमने बदला सोवे, और यहाँ पर हमने क्या किया, इन्फिनेटिव टू को बदला दैट लगाकर, वहाँ पर फिर हमने सब्जेक्ट लगाया और कैन नॉट का प्रयोग किया। इस प्रकार हमारा ये बनेगा कि ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट स्टैंड। अब जो हमारा दूसरा हमारा है एग्जाम्पल कि यू आर टू प्राउड टू अपोलाइज। अब यहाँ पर हम किस प्रकार इसका बदलेंगे ये देखते हैं कि यू आर, तो हमारा यहाँ पर बनेगा कि यू आर सो प्राउड दैट यू कैन नॉट अपोलाइज, मतलब कि तुम इतने घमंडी हो कि तुम माफ़ी नहीं मांग सकते। अब जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ। आगे देखते हैं। अब हम रोल नंबर 3 की बात करें तो यह रोल नंबर 3 हमें बताता है कि यदि दिए गए वाक्य के एडवर्ब टू तथा इन्फिनेटिव टू के बीच में पर्सनल फ्रेजल प्रोनाउन दिया हो तब यहाँ पर दैट क्लास के बाद कर्ता का निर्धारण प्रोनाउन फ्रेज में करेंगे। अब हम देखते हैं क्या बताना चाहता है ये बताना चाहता है कि प्रोनाउन जो हमारा फ्रेज में है उसका हम सब्जेक्टिव में किस प्रकार बदलेंगे। अगर जो हमारा सेंटेंस है उसमें फॉर मी दिया है तो उसे हम आई में बदलेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में, और जब फॉर अस दिया है तो उसे हम वी में बदलेंगे। इसी प्रकार फॉर यू को हम यू में बदलेंगे और फॉर देम को दे में बदलेंगे। आइए देखते हैं इस नियम को और अच्छी तरीके से इसके एग्जाम्पल देखकर। जैसा कि पहले भी बताया कि इसमें बताया गया है कि दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट इट अप। अब हम इसका किस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे और किस प्रकार हम रूल नंबर 3 यहाँ पर लगाएंगे ये देखते हैं। तो इसका हम इस प्रकार बनाएंगे कि दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट लिफ्ट अप। इस प्रकार हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे और जो ये नियम बता रहा था उसका हमने प्रयोग किया। यहाँ पर फॉर मी जो था, फॉर मी को हमने बदला, यहाँ पर आई होगा, आई कैन नॉट, यहाँ पर इट नहीं होगा, यहाँ पर आई होगा, आई कैन नॉट लिफ्ट अप। इस प्रकार यहाँ पर हमने बदला। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है कि द किंग
हरिश्चंद्रा इज टू ट्रूथफुल। अब हम इसका किस प्रकार बनाएंगे इसे देखते हैं कि द किंग हरिश्चंद्रा इज एक्सट्रीमली ट्रूथफुल। यहाँ पर लिखेंगे ट्रूथफुल। यहाँ पर यू लिखा है, यहाँ पर वाई ना समझें आप। अब जो अगला एग्जाम्पल है उसे हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं कि आप लोग इसे बनाइएगा और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा। अब हम देखते हैं रोल नंबर 4 हमें क्या बताता है। यहाँ पर जो हमारा रूल नंबर 4 है ये बता रहा है कि यदि दिया गया कर्ता निर्जीव हो और कार्य करने वाला सजीव हो तब रिमूव टू करते समय दैट क्लॉज के बाद कर्ता का निर्धारण इन्फिनिटिव प्रोनाउन वन के रूप में करते हैं। आइए देखते हैं क्या बता रहा है कि यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल है कि द हिल इज टू स्टीप टू बी क्लाइम्ड ओवर। अब हम इसका किस प्रकार बनाएंगे आइए देखते हैं। इसका हमारा बनेगा कि द हिल इज सो स्टीप दैट one cannot be climbed over। अगला एग्जाम्पल है कि इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। इसका हम किस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसका हम करेंगे कि इट इज सो कोल्ड। यहाँ पर एडवर्ब टू को हमने बदला सो में, फिर लिखेंगे कोल्ड दैट नो वन। यहाँ पर लिखा है दैट वन कैन नॉट, नो नहीं होगा, वन कैन नॉट गो आउट। इस प्रकार हमारा ये बनेगा। अब हम देखते हैं रूल नंबर 5 क्या बताता है। बात करें हम रूल नंबर 5 में तो रूल नंबर 5 हमारा बताता है कि यदि दिया गया इन्फिनिटिव निगेटिव हो तब रिमूव टू करते समय एडवर्ब टू को वेरी में बदलते हैं तथा दैट क्लॉज के बाद वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य में बदलते हैं। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि सुल्तान इज टू स्ट्रॉन्ग नॉट टू डिफीट हिज अपोनेंट्स इन रेसलिंग। अब हम देखते हैं इसका किस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन होगा और क्या ये रूल नंबर 5 हमें बताना चाहता है। तो इसका हम इस प्रकार बनाएंगे कि सुल्तान इज वेरी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो बताया गया था उसे हमने एडवर्ब इन्फिनिटिव नेगेटिव में है तो इसे हमने बदला है वेरी में। अब वेरी स्ट्रॉन्ग दैट ही विल defeat his in wrestling। अगला है कि पीवी सिंधु इज टू स्ट्रॉन्ग नॉट टू डिफीट हर अपोनेंट्स इन बैडमिंटन। अब हम इसका किस प्रकार बनाएंगे आइए देखते हैं। तो इसका हमारा इस प्रकार बनेगा कि पीवी सिंधु इज वेरी स्ट्रॉन्ग
दैट सी विल डिफीट हिज अपोनेंट इन बैडमिंटन। इस प्रकार हमने 5 रूल पढ़े। अब हम छठा रूल देखते हैं रिमूव टू का। छठा रूल हमारा बताता है कि कभी कभी कैन नॉट या कुड नॉट के स्थान पर भाव के अनुसार डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट आदि का प्रयोग करते हैं। आइए हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। वाटर इज टू वैल्यूएबल फॉर अस टू वेस्ट अननेसेसरीली। तो इसका हम किस प्रकार बनाएंगे, आइए देखते हैं। इस प्रकार हमारा बनेगा कि वाटर इज सो वैल्यूएबल दैट वी शुड नॉट वेस्ट इन अननेसेसरीली। अब हम देखते हैं अगला है कि सुजीत इज टू प्राउड टू आस्क हर फॉरगिवनेस। इसका हम किस प्रकार बदलेंगे, आइए देखते हैं। इस प्रकार बनेगा कि सुजीत इज सो प्राउड दैट ही विल नॉट आस्क फॉरगिवनेस। अब जो अगला एग्जाम्पल है इसे हम आप लोगों के होमवर्क में दे रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका किस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। तो इस प्रकार रिमूव टू का जो नियम है वो समाप्त होते हैं और उनके किस प्रकार प्रयोग किए जाएंगे ये सभी समाप्त होते हैं। अब हम आते हैं कि बाय यूजिंग द एडवर्ब टू पर। सबसे पहले बता दें कि एडवर्ब टू का प्रयोग करने के नियम एडवर्ब टू को हटाने के नियमों से पूर्णतः विपरीत हैं। मतलब जैसे हम टू को हटाने के लिए जो नियम प्रयोग करते थे, अब हम इसमें उस नियमों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हम टू का प्रयोग कर देंगे। अब हम देखते हैं किस प्रकार इसका बनेगा कि आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट रन फास्ट। अब हम इसका किस प्रकार बनाएंगे और किस प्रकार हम टू को इसमें जोड़ेंगे, आइए देखते हैं। इस प्रकार बनेगा कि आई वॉज टू टायर्ड टू रन फास्ट। इसमें हमने क्या किया कि सो के स्थान पर टू तथा सबऑर्डिनेट क्लास दैट आई के कुड नॉट रन के स्थान पर इन्फिनिटिव में टू रन का प्रयोग किया है। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल हमें क्या बताता है कि सी इज ब्यूटीफुल बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। अब हम इसका किस प्रकार बनाएंगे कि सी इज टू ब्यूटीफुल। इस प्रकार हमारा ये बनेगा। अब इस उदाहरण में हमने क्या किया कि एडजेक्टिव ब्यूटीफुल से पहले टू का यूज किया तथा फ्रेज जो हमारा है कि बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट को हटा दिया और वहां पर। तो इस प्रकार हमारा ये सेंटेंस पूरा हो जाता है। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हमें क्या बताता है। बात करें अगले एग्जाम्पल पर, तो द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। अब इसका हम किस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे, टू लगाकर देखते हैं कि द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। तो इस प्रकार हमारा ये बनेगा। अब इसमें हमने क्या किया कि सो के स्थान पर टू का तथा सबऑर्डिनेट क्लास दैट आई कैन नॉट बी के स्थान पर इन्फिनिटिव टू बी का प्रयोग किया। और ये नोट है कि एडवर्ब टू का प्रयोग करने के नियम एडवर्ब टू को हटाने के नियमों से पूर्णतः विपरीत होते हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में पढ़ा कि कैसे हम टू को हटाएंगे और कैसे हम टू को जोड़ेंगे। इन्हीं दोनों नियमों के बारे में आज के वीडियो में हमने पढ़ा। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में, जहाँ पर हम आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।